भक्तों, क्या आप जानते हैं, एक ऐसी माता है जिनकी गोद में स्वयं कार्तिकेय विराजमान हैं, जो केवल दर्शन मात्र से संतान सुख, सफलता और मोक्ष तक का आशीर्वाद देती हैं। आज की ये कथा है माता स्कंदमाता की अद्भुत महिमा। कथा आरंभ। भक्तों, नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है माता स्कंदमाता को। ये वही माता हैं जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं, इसीलिए इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तब जन्म हुआ कार्तिकेय जी का, जो देवताओं के सेनापति बने। लेकिन भक्तों, कार्तिकेय जितने शक्तिशाली थे, उससे कहीं अधिक दिव्य थी उनकी माता स्कंदमाता। माता का दिव्य स्वरूप माता स्कंदमाता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय जी होते हैं। उनके 4 हाथ कमल और आशीर्वाद से भरे होते हैं। उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है, माँ केवल जन्म नहीं देती, बल्कि अपने भक्तों को ऊंचाइयों तक पहुँचाती है। भक्त कथा पहला भाग, संतान सुख। भक्तों, एक गरीब दंपत्ति था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। हर जगह गए, हर उपाय किया, लेकिन कहीं से कोई फल नहीं मिला। एक दिन एक सारांश ने कहा, सच्चे मन से माता स्कंदमाता की भक्ति करो। उन्होंने व्रत रखा, दीप जलाया, नाम जपा और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर बहुत सफल और ज्ञानी बना। भक्त कथा दूसरा भाग, परीक्षा और कृपा। लेकिन भक्तों, परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो बालक बड़ा हुआ, तो उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। व्यापार में नुकसान, स्वास्थ्य में गिरावट और चारों ओर निराशा। तब उस दंपत्ति ने फिर से माता को पुकारा, आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे माता, आपने हमें संतान दी, अब उसकी रक्षा भी कीजिए। एक रात उस युवक को स्वप्न में माता स्कंदमाता के दर्शन हुए। माता ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगले ही दिन से उसके जीवन में बदलाव आने लगा। व्यापार सुधरने लगा, स्वास्थ्य ठीक होने लगा और जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। गहरा संदेश। भक्तों, याद रखिए, माता स्कंदमाता केवल संतान ही नहीं देती, वे जीवन की हर कठिनाई में अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की। आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों, एक और गहरा रहस्य जान लीजिए। माता स्कंदमाता का ध्यान करने से हृदय चक्र जागृत होता है, जीवन में प्रेम, दया और शांति बढ़ती है। और जो साधक सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसके भीतर का डर समाप्त हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही कारण है कि माता स्कंदमाता को मोक्ष देने वाली माता भी कहा जाता है। साधक की कथा, मन की शांति। भक्तों, अब सुनिए एक और गहरी कथा। एक साधक था जिसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वो सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। एक दिन उसे एक ज्ञानी संत मिले। संत ने कहा, तुमने सब कुछ पाया है, लेकिन माँ को नहीं पाया। साधक ने पूछा, माँ को कैसे पाऊं? संत ने कहा, माता स्कंदमाता की शरण में जाओ, वह तुम्हारे मन को शांति देंगी। उस दिन से साधक ने माता की उपासना शुरू कर दी। वो रोज नाम जपता, दीप जलाया, ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जो मन पहले अशांत था, अब शांत होने लगा। जो दिल पहले खाली था, अब भक्ति से भरने लगा। एक रात जब वो ध्यान में बैठा था, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में माता स्कंदमाता प्रकट हुईं। उनकी गोद में बाल कार्तिकेय, चेहरे पर दिव्य मुस्कान और आंखों में करुणा। माता ने कहा, हे भक्त, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। साधक रो पड़ा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मन को शांति दे दो। माता मुस्कुराईं, जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। माता ने उसका सिर छुआ और उसी क्षण उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। राजा और रानी की कथा। भक्तों, अब एक और कथा सुनिए। एक राजा और रानी थे, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा ने यज्ञ कराए, दान किए, तीर्थ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन एक साधु आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पुकार माता तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, नवरात्रि में माता स्कंदमाता का व्रत करो। रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। कई कठिन परीक्षाएं आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नवरात्रि के अंतिम दिन एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ।
माता स्कंद माता प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं प्रसन्न हूँ। रानी ने कहा, माँ, मुझे एक संतान का सुख दे दो। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक महान पुत्र मिलेगा। कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर वीर और धर्मपरायण बना। गहरा आध्यात्मिक अर्थ भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाएं, तब माता का द्वार हमेशा खुला रहता है। और याद रखिए, संतान का अर्थ केवल बच्चा नहीं होता, ये आपके सपनों और लक्ष्यों का प्रतीक भी है। अंतिम समापन तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं सुख, शांति, संतान सुख और सफलता, तो सच्चे मन से बोलिए, जय माता स्कंद माता। अगली कथा का संदेश भक्तों कल हमारे चैनल महादेव की कृपा पर आएगी। माता कात्यायनी की रहस्यमयी कथा, जिनकी कृपा से विवाह, प्रेम और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। अंतिम निवेदन भक्तों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता स्कंद माता जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल महादेव की कृपा को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। जय माता दी।